हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट आपका खड़ा है 22,100 के आसपास। और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है कि इस इंपॉर्टेंट लेवल पर क्या होने वाला है, लगने को तो आसार इस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जिस तरीके से आप सुन रहे हो कि निफ्टी आने वाले दिनों के अंदर 18,000 चली जाएगी। कुछ महानुभाव इस तरीके से भी कहते हैं कि मार्केट 16,000 भी चला जाएगा। कुछ इस तरीके से भी कहते हैं कि मार्केट यहाँ से कवर करेगा। ठीक है, कहने में और करने में काफी अंतर है। हम बात करेंगे चार्ट के अकॉर्डिंग कि अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। क्या मार्केट के अंदर यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है, बनती है कि मार्केट यहाँ से कवर कर जाएगा, और कवर करेगा तो किस बेस पे करेगा, या फिर मार्केट के अंदर यहां से और ज्यादा पैनिक सेलिंग आने वाली है, मार्केट यहां से फॉल कर जाएगा। जो भी है, हम बात करने वाले हैं इस वीक को लेकर के। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहली बात तो आप मार्केट को दो तरीकों से समझने की कोशिश करना। ये जो चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, ये है आपकी निफ्टी का चार्ट, जहां पर मार्केट के अंदर जो आपको ये कैंडल्स नजर आ रही है, ये हर कैंडल एक वीक की है। हर कैंडल 7 दिन को दिखा रही है। तो मार्केट आपका यहाँ पर पर्टिकुलर छह छह वीक, लगभग 1.5 महीना मार्केट ने यहाँ वक्त गुजारा, और उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर इस वीक हमें फॉल दिखाया। लास्ट वीक हमें फॉल दिखाया। मार्केट अप साइड की तरफ से आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल को, जो लेवल था 22,500 को तोड़ करके, इस वीक मार्केट नीचे की तरफ जाकर के 22,100 के आसपास क्लोजिंग देता है। वहीं पर इसी अकॉर्डिंग जैसे कि ये सेटअप आपका बना था, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ने एक वक्त बिताया। 6 कैंडल्स मार्केट ने एक जगह वीकली क्लोज करी, और उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से एक फॉल दिखाया। क्या ऐसा ही फॉल हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी नजर आता है? तो बैंक निफ्टी का मामला ऐसा है कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें इस तरीके का कोई फॉल नजर नहीं आता है। बैंक निफ्टी के अंदर भी इस तरीके की आपकी 1 2 3 4 5 6 कैंडल बनती है। बट मार्केट ने आपके इस सेटअप को डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं किया है। कारण क्या है, रीजन क्या है, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका कि मार्केट के पास में, जो बैंक निफ्टी के पास में 48,000 का जो लेवल है, वो अपने आप में एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऐसी बातें मैं आपको निफ्टी के ऊपर भी कहता हुआ आ रहा था कि भाई साहब, निफ्टी के अंदर आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें जो देखने को मिलेगा। पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने ये बताया था। पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि निफ्टी के अंदर हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 22,400 से लेकर के डाउन साइड की तरफ 22,100, या फिर 22,000 का एक साइकोलॉजिक लेवल आप कह लीजिए। तो मार्केट ऑलरेडी आपका 22,100 के ऊपर खड़ा है। बाकी ग्लोबल मार्केट की बात की जाए, तो ग्लोबल मार्केट के अंदर भी लास्ट फ्राइडे के दिन हमारा जो डाउ जोन्स है, वो 600 पॉइंट अपसाइड की तरफ रिकवरी करके क्लोजिंग देता है। ठीक है, तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, अब निफ्टी के अंदर क्या मूवमेंट हो सकती है, बात करेंगे अब इस वीक के अंदर। ठीक है, तो गौर से इस वीडियो को समझने की कोशिश करना। पहले मैं आपको 2 लेवल दे देता हूँ, उन 2 लेवल को समझने की कोशिश करना। ठीक है, वीकली लेवल। देखिए, डाउन साइड की तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 21,600 का। ऑलरेडी मैं इन चीजों के ऊपर पहले बात कर चुका, और 22,500 की हम बातें करते हुए आ रहे थे। अब 22,500 के ऊपर मैं आपको ये भी कहता हुआ रहा था कि 22,500 से लेकर के 21,600 तक मैं लगातार मार्केट के अंदर बाइंग जोन में रहने वाला हूँ। मेरे पोर्टफोलियो को मैं स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर। और जिस तरीके से बागड़ बिल्ले चिल्ला रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर मार्केट आपका 18,000 आ जाएगा, तो मैं आपको एक चीज इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूँ। हम चले जाते हैं सीधा 1 मंथ के चार्ट के ऊपर। वहां पर आपको कई सारी चीजें समझ में आएगी, और समझ में तब आती है। पुरानी यादें तब ताजा रहती है जब आप किसी डायरी को मेंटेन करते हो, किसी चीज को लेकर के, तो वो चीजें आपको यादें रहती है। इसी तरीके से मैं अपनी एक डायरी मेंटेन करता हूँ, और उस डायरी के अंदर होने वाले आपके सोशल मीडिया के करतब, या फिर एक ऐसी मार्केट के अंदर होने वाली एक ऐसी अटपटी मूवमेंट जिसको लेकर के उस पर्टिकुलर दौर के अंदर क्या हुआ। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं 2025 मार्च मंथ के अंदर, और आज हो चुकी है 2 मार्च। ठीक, तो 2 मार्च के दिन हम बात कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, और 2 मार्च को जो सोशल मीडिया के अंदर अफवाह चल रही है, वो ये चल रही है इस टाइम पर कि मार्केट 18,000 रुपए जाने वाला है। निफ्टी आपकी 18,000 जाने वाली है। ठीक है, सोशल मीडिया के बड़े बड़े विद्वान ये कह रहे हैं कि मार्केट 18,000 जाने वाला है,
और कुछ का मत ये है कि 16,000 भी जा सकता है। ठीक है, वो किस बेस पे कह रहे हैं पहले हम इस चीज को समझेंगे। और आज से पहले, ये आज तो मार्केट चल नहीं रहा, आज से पहले भी इसी तरीके के विद्वान इस संसार में उत्पन्न होते रहे हैं और अपनी डायलॉग बाजी से दुनिया को खूबसूरत राहत देते रहे हैं। तो आज से पहले जब 2020 के अंदर जब आपका कोरोना आया, तो उससे पहले मार्केट आपका एक रेंज के अंदर था, 3 साल से लगातार एक रेंज के अंदर था। पहले तो कोरोना को समझने से पहले, उससे पहले आपको उससे पहले की गणना को समझना पड़ेगा। वो गणना जब आपके समझ में आ जाएगी तो उसके बाद की कहानियां भी समझ में आ जाएगी। तो ये पर्टिकुलर टाइम था 2019, 2018। अगर आप इसको देखोगे 2018, 2019 और 2020, ठीक है, लगातार इन वर्षों के अंदर मार्केट आपकी निफ्टी एक इंपोर्टेंट रेंज के अंदर इस तरीके से कैद थी। ठीक है, आप इसको भी इसके अंदर शामिल कर सकते हो। तो हुआ क्या था इन 3 पर्टिकुलर सालों के अंदर कि मार्केट आपका 12,000, गौर से समझने की कोशिश करना, 12,000 से लेकर के नीचे की तरफ आपका मार्केट 10,300 तक डुबकियां लगा रहा था, फिर ऊपर आ जाता था, फिर डुबकियां लगा रहा था, फिर ऊपर आ जाता था। तो 3 साल मार्केट ने इस तरीके से एक रेंज के अंदर टाइम बिताया। उसके बाद में आता है हमारा कोरोना 2020 की जनवरी के अंदर। आपको ध्यान हो 23 तारीख को लॉकडाउन लगा था, जनवरी की 23 तारीख। अब हो सकता है इस वीडियो को सुनने वाले कहीं पुराने खिलाड़ी हो, मार्केट के पुराने चने हो, और कहीं नए लड़ले आए हो जिनको अभी तक यही पता नहीं है कि मार्केट के अंदर होता कैसे है, किस तरीके से होता है। कारण क्या है, वो सोशल मीडिया की अफवाहों को सुन करके बेचारे विचलित हो जाते हैं। तो विचलित मत होना, पहले इस वीडियो को सुन लेना। मैं आपको उस टाइम पर जो बड़े बड़े महानुभाव थे, जिस तरीके के सोशल मीडिया पर जिस कंटेंट तैयार करते हैं, जो भी इस तरीके से चीख चीख के बोल रहे हैं कि निफ्टी 18,000 जाने वाली, यही यही महानुभाव 2022 के अंदर क्या चीख रहे थे वो भी बताऊंगा। पहले इस कहानी को गौर से समझने की कोशिश करना। तो हुआ क्या था कि कोरोना आया और 2 महीने के अंदर मार्केट को 12,000 से सीधा नीचे की तरफ डुबाया, 7,500 मार्केट आ जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर जितनी भी कैंडल्स है, हर कैंडल 1 मंथ की। उसके बाद में भाई साहब मार्केट के अंदर आता शार्प रिकवरी। मार्केट के अंदर क्या आती है, शार्प रिकवरी। मार्केट को कहां से उठा कर के लेके जाया जाता है, 7,500 से मार्केट के अंदर एक जबरदस्त रिकवरी आती है और मार्केट को लेके जाया जाता है 18,500। ठीक है, सिंपल सी थ्योरी है। जो यहां पर पोर्टफोलियो काट गए थे वो खुश थे इन 2 महीनों के अंदर, बट जैसे जैसे मार्केट ने रिकवरी की तो मार्केट के अंदर उनकी हालतें खराब होने लगी, क्योंकि 1.5 करोड़ के पोर्टफोलियो उन्होंने 60-60, 70-70 लाख रुपए में उन्होंने काट दिया। बट इस मार्केट का एक रूल हमेशा याद रखना, ये हमेशा एक चीज कहता है कि मैं फायर हूं बंदूक के ट्रिगर की तरह। अगर मेरे अंदर से गोली निकलेगी तो उससे पहले ट्रिगर पीछे की तरफ जाएगा। आपने बंदूक चलते हुए देखी होगी अक्सर फिल्मों के अंदर, तो यहाँ पर जो ट्रिगर होता है उसको पीछे की तरफ खींचा जाता है और फिर छोड़ा जाता है और फिर निकलती है गोली। इसी के अकॉर्डिंग हमारी AK-47 स्ट्रेटेजी बनी। ठीक है, वो विषय अलग है, उसके बारे में बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक राउंड डाउन साइड की तरफ, और उसके बाद में जो फायर होता है, उस फायर ने 3 साल के मटेरियल को एक तरीके से निस्ता नाबूद कर दिया। जो मार्केट आपका 12,000 के लेवल को तोड़ नहीं पा रहा था, उस लेवल को एक हवा के झोंके ने इस तरीके से क्रैश किया, बिना किसी रिट्रेसमेंट के, बिना किसी रिट्रेसमेंट के, और मार्केट यहां से निकल के सीधा अप साइड की तरफ 18,500 चला गया, इस लेवल के आसपास। अब सुनो यहां कहानी क्या हो रही। ये साल था आपका जैसे 2022, शुरुआती साल था जनवरी का। ठीक है, हुआ क्या, 2020 से 2022 मतलब 20 और 21, 2 साल के अंदर, 2 साल नहीं बोलेंगे हम, मार्केट हमारा चलना स्टार्ट हुआ था जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों के अंदर तो हमारे कोरोना लगा हुआ था। अप्रैल के बाद में आप मार्केट की गति पकड़ो, और अप्रैल से लेकर के 2021 मतलब 7 महीने, और उसके बाद में 2022 से पहले पहले मार्केट आपका 18,500 तक पहुंच गया। ठीक है, यहां तक की कहानी सुनो। देखो इस मार्केट का एक रूल है कि कभी भी मार्केट सीधा नहीं जाता है, जैसे सीधा जा रहा है ना, कभी मार्केट सीधा नहीं जाता, एक रिट्रेसमेंट लेता ही लेता है। अब यहाँ पर कैंडल छोटी है तो आपको रिट्रेसमेंट छोटा मिल रहा होगा, बट यहाँ पर मैं आंकड़े आपको दिखा रहा हूं, उनको गौर से सुनना। 18,500 से मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है और सीधा मार्केट नीचे की तरफ 15,000 आ जाता है। सीधा मार्केट कहां आ जाता है, 15,000। ठीक है,
कितने पॉइंट का फॉल हो गया, जैसे कि अभी 26,000 से 22,000 आया तो 4,000 पॉइंट का फॉल हो गया ना, वैसे ही उस टाइम पर वैसा 2,500 पॉइंट का फॉल हमें मार्केट के अंदर दिखाई दिया। तो उस टाइम पर ये जितने भी बागड़ बिल्ले थे, ये जितने भी बागड़ बिल्ले थे, ये इस तरीके से चिल्ला रहे थे कि अब वापस निफ्टी नीचे की तरफ। अब मार्केट के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, मार्केट इस फेज के अंदर किसी तरीके का मार्केट ने रिट्रेसमेंट ही नहीं लिया। अब अगर यहां से गिरेगा, उनके दिमाग में एक ही थ्योरी चलती है कि नीचे की तरफ सपोर्ट कौन सा, नीचे की तरफ सपोर्ट कौन सा, नीचे की तरफ सपोर्ट कौन सा। कारण क्या है, एक्चुअल में उनको दो चीजें नजर आती है, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस। अब आप खुद इस मार्केट के अंदर देखोगे तो आपको नीचे की तरफ सपोर्ट कहां देखने को मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि मार्केट ने इस पेज के अंदर तो कोई रिट्रेसमेंट लिया ही नहीं ना। तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट अच्छा खासा जो देखने को मिलेगा वो इस जगह देखने को मिलेगा 12,500 के करीब। ठीक है, तो जब ये 15,000 के आसपास आया, उस टाइम पर ये बागड़ बिल्ले चिल्ला रहे थे वापस मार्केट 12,000 जाने वाला है, वापस मार्केट 12,000 जाने वाला है, वापस मार्केट 12,000 जाने वाला। और इन्होंने कर दी कई लोगों की ऐसी की तीनम तैसी। कारण क्या है, जो बेचारे यहाँ पर पकड़े थे मार्केट को, यहाँ से पकड़ के बैठे थे, कहीं यहाँ भी पकड़े होंगे, कहीं यहाँ भी पकड़े होंगे, उन सबको भाई साहब यहाँ पर निकाल दिया। जिस तरीके से अभी चिल्ला रहे 26,000 से 18,000 जाएगा, 18,000 जाएगा। कारण क्या है, अभी सुनाऊंगा उसकी भी कहानी। 18,000 का खेल क्या है, और ये इतना आवेश में आकर के 18,000 18,000 18,000 क्यों चिल्ला रहे, वो भी मैं बताऊंगा। तो मार्केट नहीं गया इस लेवल पे, और यहीं से मार्केट संभलता है और सीधा न्यू हाई टू न्यू हाई, और मार्केट चला जाता है 26,200। ठीक, गौर से समझने की कोशिश करना। ठीक, तो अब ये बागड़ बिल्ले चिल्ला क्यों रहे हैं 18,000 18,000, इनकी कहानी सुनो। ये क्या क्या देखते हैं, सपोर्ट का है, सपोर्ट का है, सपोर्ट का है। ऊपर जाएगा तो क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस का है। क्यों, इन बागड़ बिल्लों ने दो चीजें देखी है, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस। अब हमें आप खुद देखो कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन जो हमें देखने को मिलेगा वो कहां पर देखने को मिलेगा। इधर देखो, एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट के अंदर कहां देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 18,000। तो ये बागड़ बिल्ले इसलिए चिल्ला रहे हैं अब यहाँ से 18,000 आएगा, 18,000 आएगा, 18,000 आएगा। अरे तुम ले जाओ रे इसको 18,000, पहले भी तुम इसको 12,000 ले गए थे, 16,000 से 15,000 से। तो ये बागड़ बिल्ले इसी तरीके से चिल्लाते रहेंगे 18,000 12,000। कारण क्या है, इन बागड़ बिल्लों को दो चीज पता है मार्केट के अंदर सपोर्ट का है। पहला इनको सपोर्ट नजर आया था 12,000, जहां पर इन बागड़ बिल्लों के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे नहीं आया, और अब इन बागड़ बिल्लों को नजर आ रहा है एक सपोर्ट जो है 18,000। अब ये चाहते हैं कि ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। अरे बुआ का गैरेज जो आ जाएगा, मुझे ये चीजें बताओ। आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है तो जरूरी है मार्केट उस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करने आए, क्यों आएगा मार्केट। हाँ, एक चीज है, मार्केट आ सकता है तो कहां तक आ सकता है, जो एक मेरी पर्सनल थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट वर्क करता है कि मार्केट जब भी कोई न्यू लो से निकलता है, न्यू लो लगातार, उसके बाद में मार्केट तेजी करता है, तो उसको एक बार रिटेस्ट करने आ सकता है। जो मार्केट के अंदर ये वाला फॉर्मूला है, यहां तक मार्केट आ सकता है, और यहां पर भी इस तरीके से आएगा कि फास्ट मूवमेंट करता हुआ यहां से इस तरीके से निकल जाएगा। और इस वीडियो को जितने बागड़ बिल्ले हैं वो सब सेव करके रख लेना। मैं भविष्य की बात करता हूं, आप पास्ट की बात करते हो, मैं आने वाले भविष्य की बात करता हूं। मैं मार्केट के अंदर तेजी देख रहा हूं, मैं मार्केट के अंदर पर्सनल तेजी देख रहा हूं कि आने वाले दिनों के अंदर मार्केट यहीं से घूमेगा और हमें एक अच्छी खासी तेजी दिखाएगा। ऑलरेडी मैं अपने वीडियो के ऊपर बोल चुका। बट आप पास्ट देख रहे हो, अब पास्ट में क्या घटनाएं हो चुकी उसके ऊपर तो आप बात कर सकते हो, बात फ्यूचर के ऊपर करो तब है मजा। तो हम बात कर रहे हैं आने वाले इन फ्यूचर की, और आने वाला फ्यूचर हमारा गोल्डन है। आ गई बात समझ में। तो ये जितने भी बागड़ बिल्ले हैं इस बेस पे चिल्ला रहे हैं, पहले ये बागड़ बिल्ले इस बेस पे चिल्ला रहे हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो जाओ, जितने भी बागड़ बिल्ले चिल्ला रहे हैं, अगर ये पुराने हैं, 2022 में भी ये बागड़ बिल्ले इसी तरीके से चिल्ला रहे हैं। वीडियो जाके देख लेना इनका, इस मंथ का, ये मंथ कौन सा है, ये जाकर के ये मंथ लगा लेना, तो ये इस मंथ के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये अभी ऐसे भी कहते हैं कि लगातार मार्केट के अंदर, बताओ ऐसा कभी नहीं हुआ मार्केट के अंदर लगातार आपकी 5 कैंडल बन गई मंथ। कौन सी बड़ी बात, कौन सी बड़ी बात है, 5 कैंडल बन गई। तो उससे पहले भी 3 3 4 4 कैंडल बनी है मार्केट के अंदर, उससे पहले भी बनी है। नेचुरल मार्केट के अंदर भी 3 कैंडल तो बनती है यार। ये देखो 3 कैंडल कोरोना वीक में भी बनी, पर लास्ट वाली कैंडल काफी बड़ी बनी थी, 10 11 हजार से सीधा नीचे की तरफ 7,500। ठीक, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, 5 कैंडल बन गई, कोई बड़ी बात नहीं हुई। इस मंथ की बात करेंगे, अब मार्च मंथ की बात करेंगे, मार्च मंथ के अंदर क्या होता है। ठीक, और इस वीडियो को पर्सनल मैं भी सेव करके रखने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो को फिर मैं एक दिन बनाऊंगा इसी वीडियो के ऊपर,
जब आपका मार्केट या तो नीचे चले जाएगा, जैसे कि पैसा, फिर तो बागड़ बिल्ले जीत ही जाएंगे ना। मैं मेरे वीडियो को लेकर के वो वीडियो बनाने वाले हैं फिर, कि एक वो देसी लठ वाला चिल्लाया करता था, उसकी लकड़ी टूट गई, या फिर अपन तो बनाएंगे ही। तो किसी बागड़ बिल्ले की नहीं सुननी है, मेरी भी नहीं सुननी है, अपने मन की सुनो, क्योंकि पैसा आपका है, पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हो। और हमारा मार्केट इस तरीके से इतना गड़बड़ नहीं है कि यार इस तरीके से क्रैश कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, 18,000 आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा, नहीं आएगा। अब आप कहोगे क्यों नहीं आएगा, एक चीज बताओ, आज से 2024 का जो जून मंथ था, ये वाला आपका जून मंथ था, ठीक, ये वाला आपका जून मंथ था जहां पर मार्केट ने इस तरीके से नीचे की तरफ से 22,000 या 21,600 या 21,000 के आसपास, जो भी ये लो है कंफर्म नहीं है, इस लो से 4 महीने के अंदर, एक कितने महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर मार्केट आपका 21,000 से सीधा मार्केट अपसाइड की तरफ रैली करता है 26,300 के आसपास, जाके देख लेना, ठीक। जब 4 महीनों के अंदर मार्केट 5,000 का सफर कर सकता है, जब 4 महीनों के अंदर मार्केट 5,000 का सफर कर सकता है, तो यार अब यहां पर 5 महीनों के अंदर 4,000 डाउनफॉल आ गया, तो कौन सी बड़ी बात है क्या कोई बड़ी बात, भाई है क्या कोई बड़ी बात, नहीं है ना। या तो ऑलरेडी हमारा मार्केट 4 महीनों के अंदर 5,000 का सफर कर सकता है, तो 5 महीनों के अंदर 4,000 नीचे की तरफ आ गया, तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। कहने वाले उस टाइम पर ये नहीं कहे कि भाई साहब कभी मार्केट के अंदर 4 कैंडल एक साथ इतनी नहीं बनी, उस टाइम पर कहां गए थे, कहां गए थे, पहले भी बनी थी ये 4 कैंडल। और आप कहते हो कि 5 कैंडल मार्केट के अंदर बन गई रेड, उससे पहले मार्केट के अंदर कंटिन्यू 5 कैंडल ग्रीन भी तो बनी थी, ये लो 6 कैंडल लो। तो ये एक लॉजिक नहीं होता है कि 5 कैंडल बन गई, 4 कैंडल बन गई, ये बागड़ बिल्ले साले पैनिक क्रिएट करते हैं, पैनिक क्रिएट करके लोगों को इस तरीके से डरा देते हैं, इन्वेस्टर को इस तरीके से डरा देते हैं, वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं कि यार और नुकसान नहीं हो जाए, और ये नहीं हो जाए, फलाना नहीं हो जाए, ढिमका नहीं हो जाए, मोटा बालू 2 साल से गाने गाए जा रहे, उसके गाने खत्म नहीं होते। यार आप एक चीज को सुनो मेरी बात, आप एक चीज के ऊपर रोज चीखते रहोगे, चाहे वो झूठी ही हो। मैं तो एक चीज को बस इस तरीके से बताना चाहता हूं कि आप एक चीज को रोज सुनाओगे और आपको कोई सुनता है, वो रोज एक ही चीज को सुनेगा, फिर मार्केट के अंदर इस तरीके का फॉल भी क्रिएट होगा। हाँ ठीक है, 22,500 का हम खुद ही सोच रहे थे कि 22,500 तक मार्केट को आना चाहिए, फिर मैं आपको ये भी कह रहा था कि फिसल के 22,000 तक भी आ सकता है, 22,100 तक भी आ सकता है, यहाँ तक तो हमारा भी आइडिया आ गया, मार्केट कोई दिक्कत नहीं, आता है, रिट्रेसमेंट करता है। जब 4 महीने के अंदर 5,000 पॉइंट अप साइड की तरफ जा सकता है, तो 5 महीनों के अंदर 4,000 पॉइंट डाउन क्यों नहीं आ सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं आ सकता। कौन सा बड़ा क्या तूफान पड़ गया क्या, बताओ, कोई बड़ा तूफान पड़ गया क्या, मार्केट तो आज से 5 महीने की जगह ही खड़ा है, मार्केट तो यही खड़ा है ना, ये 4 महीने के अंदर ऊपर गया, फिर डाउन साइड की तरफ आ गया, मार्केट तो यही खड़ा है ना, मार्केट कहीं गया ही नहीं, मार्केट कहीं गया ही नहीं। बस ये कि जो 5 महीने ऊपर गया था उसको रिट्रेसमेंट किसने वो किया है, बस मार्केट वही खड़ा है। तो अब मेरी बात सुनो कि हम किस तरीके से अब प्लान करने वाले हैं, मंडे को, इस वीक को किस तरीके से प्लान करने वाले हैं। और भाई साहब अगर कोई पैनिक होकर के डर रहा हो, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना आपके ग्रुप में, आपके मित्र, आपका फ्रेंड कोई हो ऐसा जो पैनिक सिचुएशन के अंदर, इस तरीके उसका माइंड सेट हिला हुआ हो, कोई बड़ा पोर्टफोलियो बनाया हुआ, अपन तो गरीब आदमी है, 1,000 2,000 की बाइंग करते हैं, कोई ऐसा हो जिसने लाखों की बाइंग करके उसके वीडियो शेयर कर देना कि डरे मत, समझ पहले चीजों को, फिर ठीक। तो अब बात कर लेते हैं इस वीक की कि अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। वनडे के चार्ट के ऊपर हम आ गए और लास्ट फ्राइडे में मार्केट के अंदर एक फॉल देखने को मिला, तो अब क्या हो सकता है। ये जो 3 कैंडल है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इन 3 कैंडल का लो क्या है, 22,000, इन 3 कैंडल का लो क्या है, 22,460, ये याद रखना। और इस कैंडल का लो कितना है, लो है 22,124 का, ये लेवल याद रखना। इस वीक के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, उस लेवल है 21,600 का। हमें मार्केट के अंदर अगर मार्केट और नीचे की तरफ जाता है, एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हमें देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 21,600 टू 21,800 का लेवल, ठीक है। यहां से कभी भी एक शार्प रिकवरी मार्केट दिखा सकता है, जिसको हम बोलते हैं
शॉर्ट कवरिंग मूव, ठीक। और अपसाइड की तरफ आपका ये लेवल रहने वाला है। इस लेवल से लेकर के एक रेंज निकलती है 22,582। इस लेवल का ध्यान रखना है। मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जाता है, इस रेंज के अंदर फंस करके मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, इस रेंज को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके निकाले, तो यहां से बनेगा हमारे लिए एक जबरदस्त फॉर्मूला। इस वीक के अंदर हो, नेक्स्ट वीक के अंदर हो, एक लेवल के ऊपर नजर रखना, 22,582 82 का लेवल। यहां से मार्केट हमें फास्ट रिकवरी दिखा सकता है, जो हमें लेवल दिखाएगा 22,755, और इसके बाद मार्केट दिखा सकता है 22,913। याद रखना इन लेवल्स को, सटाक से हेड शॉट मारेगा। उस दिन कारण रीजन उस दिन पूछना जिस दिन ऐसा हो जाए, मजा आ जाएगा, ठीक है। डाउन साइड की तरफ मैं आपको ऑलरेडी लेवल दे चुका। बाकी मंडे की बात कर ले कि कल मार्केट किस तरीके से ओपन होने वाला है। तो कल मार्केट आपका हैवी गैप अप ओपन हो सकता है एज फॉर ग्लोबल मार्केट। और अप साइड की तरफ भाई साहब एक छोटा सा गैप है, ये वाला गैप के लिए हमेशा आप लोगों को एक चीज कही है कि मार्केट अगर कोई गैप छोड़ता है तो उसके साथ में एक उम्मीद होती है कि मैं वापस लौट के आऊंगा जरूर, ठीक। तो मंडे के दिन अब मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है? मार्केट ऑलरेडी 22,127 के आसपास खड़ा हो सकता है। मार्केट आपका 22,300 350 के आसपास ओपन हो, इस रेंज के आसपास ओपन हो, यहाँ ओपन हो जाए। तो मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जाकर के मंडे के दौरान पता नहीं कहाँ ओपन होगा, बट हम एक लेवल की बात कर रहे हैं। लेवल रहे हमारा ये वाला, ठीक। और इस रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है, जिस तरफ ब्रेक करेगा अपसाइड की तरफ 22,582 का लेवल इंपोर्टेंट है। जिस तरफ ब्रेक करेगा अगेन मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें जनरेट होने वाली है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो वापस मार्केट आपके पिछले लो को रेस्पेक्ट करने आ सकता है। पिछले लो को रेस्पेक्ट करने आ सकता है। पिछला लो कौन सा है? ये अगर मार्केट यहाँ ओपन होता तो गैप यहाँ भी होगा और गैप फिर हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा। पहला कौन सा गैप फिल करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे की तरफ आकर के फर्स्ट इस गैप को फिल करता है तो मजे आ जाएंगे। इस गैप को अगर ओपन होने के साथ में डाउन साइड की तरफ आए, इस गैप को फिल करे तो मजे आ जाएंगे। फिर मार्केट अप साइड की तरफ जाए, फिर देखो तो मजे। बट अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होकर के पहले इस गैप को फिल करे फिर रेंज बनाए, तो फिर ये मान लेना कि थोड़ी सी दुर्घटना और होने वाली है अब, ठीक है। तो ये निफ्टी का मामला था। बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। और आज मैंने आपको समझाया है कि लोगों की सोच किस तरीके से होती है। वो 2022 का मामला भी समझाया था कि उस टाइम पर किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर बातें चली थी, जब 18,500 से मार्केट आपका 15,500 के आसपास आ गया। तो इंसान की सोच चेंज करने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए महीनों का टाइम की जरूरत नहीं है, एक दिन की भी जरूरत नहीं है, 1 घंटा काफी है, 5 मिनट काफी है। आप किसी का भी माइंड वॉश कर सकते हो, किसी की सोच चेंज कर सकते हो। सामने वाला कितना स्ट्रॉन्ग है इसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये भी अब आपको भी, आप में से भी कई लोग होंगे तो आपको भी लगता होगा कि मार्केट 18,000 जाएगा। तो भाई साहब अगर आपको लगता है तो एक आध गालियां दे लेना कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। भाई देख लेंगे। तो ये देखो, भविष्य किसके हाथ में है? भविष्य गर्भ में होता है, भविष्य दिखता नहीं है। बट हम पिछले रिकॉर्ड, पिछला किस, मैंने आपसे शुरू में ये की चीज कहा कि मैं बातों को राइटिंग में लेता हूँ। जैसे 2022 के अंदर ये मामले चल रहे थे, सोशल मीडिया का भी मैं कंटिन्यू वॉच करता रहता हूँ भाई साहब। माहौल किस तरीके का, मार्केट का माहौल किस तरीके का क्रिएट हो रहा है बाहर के। देखो, दो तरीके के मार्केट चलते हैं। एक तो होता है जो 9:15 पर ओपन होता है और 3:30 पर बंद हो जाता है, ठीक है। और एक मार्केट अलग चलता है जो 3:30 से लेकर के पूरी रात और सुबह 9:15 तक चलता है। ये मार्केट कौन चलाते हैं? ये दुनिया चलाती है। कैसी दुनिया? जैसे मैं चला रहा हूं भाई, मैं आप लोगों को समझा ही रहा हूं ना। ये मार्केट के बाद की मार्केट के बाद का मार्केट है जिसे दुनिया चलाती है, और एक मार्केट चलता है 9:15 से 3:30 तक। तो आपको काम कहाँ करना है? इधर। पैसा कहाँ लगाना है? इधर, ठीक है। और आप सुनते किसकी हो? इधर। इसको नहीं सुनना है, इसको नहीं सुनना है। ये बाहर की दुनिया है, बाहर की दुनिया से पैसा नहीं बनेगा। जिस मार्केट में पैसा लगा रहे हो उसको सुनो, उसको जानो, उसको पहचानो, तब जाकर के मजे आएंगे। ये बाहर की दुनिया ये कुछ भी बोलती है। ये 18,000 भी बोलेगी, 26,000 भी बोलेगी। ये ऐसे भी बोल देगी आने वाले थोड़े दिनों में एक अच्छी खासी कैंडल बन गई ना, एक सिंगल अच्छी खासी कैंडल, तो ये दुनिया, ये बाहर वाली दुनिया ऐसे भी बोल देगी कि अब 30,000,
और ये जो न्यूज चैनल है, जितने भी टीवी के न्यूज चैनल है, ये साले फिर उस टाइम पे निफ्टी को ये भी कह सकते हैं 35,000 के लेवल। तो ये बाहर की दुनिया है। बाहर की दुनिया में और रियल मार्केट की दुनिया में एक जो मेन फर्क है, वो फर्क ये है कि जो आपका मार्केट है वहां पैसा लगता है, वहां बात कौन करता है? पैसा। ठीक है, किसी का तो पैसा लगेगा ना भाई, कोई ना कोई तो इन्वेस्टमेंट करेगा, वहां क्या लगता है? पैसा। और बाहर की दुनिया में क्या लगती है? केवल जीभ, जिब्भा, जीभ, इसको हिलाने के पैसे नहीं लगते, बिल्कुल भी चौन नहीं लगती। अभी देव आपके सामने हिला तो रहा है, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, कुछ भी बोल दो भाई, कुछ भी बोल दो, पैसा नहीं लगता है। तो जहां पैसा लगता है वहां दिमाग लगाओ, यहां दिमाग नहीं लगाना। यहां सुनना सबका है, करना मन का है। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, मैं भी कुछ बोल रहा हूं, हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊं। ये रियलिटी तो नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य हो सकता है कि मैं भविष्य देख रहा हूँ, हो सकता है मुझे पास्ट नजर नहीं आ रहा, हो सकता है कि कहीं कह रहे 18,000 चले जाए, हो सकता है ये 18,000 की 12,000 भी चले जाए। पर मेरे सामने पहले रीजन ला के दो कि क्या कारण है कि ये 18,000 जाएगा, क्या रीजन है कि 12,000 जाएगा, रीजन ला के दो। आप एक फोन खरीदने जाते हो मार्केट के अंदर, कोई भी एक पर्टिकुलर कोई भी वस्तु आप परचेज करने जाते हो, तो उसके पीछे एक रीजन होता है। आप नए कपड़े भी खरीदने जाते हो तो उसका एक मतलब रीजन होता है कि भाई साहब अक्षय कुमार इस जींस को पहन करके अब की बार इसने मॉडलिंग करी थी, या फिर शाहरुख खान ने पहन रखी थी, या फिर दबंग के अंदर कौन सी मूवी थी वो, दबंग, दबंग के अंदर सलमान खान ने चश्मा इस तरीके का लटका रखा था शर्ट के पीछे, तो इसका फैशन चल रहा है तो ये लेने जा रहे हैं। ये फैशन नहीं है लाडलो, ये फैशन नहीं है। ये फैशन में हवा निकल जाती है, पैसा लगता है फैशन करने में, ये फैशन नहीं है। तो रीजन तो बताओ यार। कोई नया ट्रेंड आ रहा है भाई साहब, कोई डेनिम का नया ट्रेंड आ रहा है, लोग बार डेनिम की शर्ट पहन के घूमेंगे। कोई नया हेयर स्टाइल आ रहा है तो बताओ तो सही कि कारण क्या है भाई साहब। बीच में से आपने देखा नहीं जिस टाइम पे तेरे नाम आई थी, सब साले मजनू की औलाद बने फिर रहे थे रोड के ऊपर, बीच में से ऐसे मांग निकाल करके, कोई कलर करा रखा था, कोई क्या करा रखा। तो भाई पता तो चले भाई, ये मूवी आई है, सलमान खान ने इस तरीके से बीच में इस तरीके से हेयर कट करवाया। कहीं वो जो कौन सी मूवी आई थी आमिर खान की, जिसमें वो टकला हो गया था बीच में, उसने भाई साहब वो उसके टांके लगे हुए थे, तो कई लोग पूरे गंजे होकर के मतलब बालों के अंदर इस तरीके की डिजाइन बनाए हुए थे। क्या पता नहीं भाई साहब उस फिल्म का क्या नाम था, पता नहीं। वो उसके अंदर वो भूल जाता था, मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाता, पता नहीं मूवी का नाम। बट कोई रीजन तो हो कि भाई साहब इस तरीके के लोग एक भेड़ चाल चल रहे हैं। तो इंडिया में क्या है, इन चीजों से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इंडिया में क्या है? भेड़ चाल है। क्या है? भेड़ चाल है। आपने यूएस के अंदर देखा इस तरीके का कि वो वहां के हॉलीवुड को फॉलो करते नहीं करते, वो लोग एंजॉय के पर्पज से लेते हैं, एंजॉय पर्पज से लेते हैं। मूवी देखी, उनका एंजॉयमेंट हुआ, बाढ़ में। बट हमारे इंडिया के अंदर क्या है, साउथ में जाके देखो, इतना जबरदस्त क्रेज है, आप सोच नहीं सकते, इतना जबरदस्त क्रेज है। मतलब रजनीकांत को लेकर के तो इतना जबरदस्त क्रेज है कि भाई साहब वो मूवी थिएटर के आगे उनके वो बोर्ड लगते हैं, उसको दूध से नहला रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्यों रे, क्यों क्यों तुम ये पुतले को दूध से नहला रहे हो, किसी गरीब को पिला दो रे, इतने ही ज्यादा है तो ये इंडिया के अंदर भेड़ चाल। आप शाम को अफवाह उड़ा दो कि भाई साहब राज्य में नमक की कमी, अब नमक बनेगा नहीं, 10 किलो 100 रुपए किलो में खरीद लेंगे। इंडिया में भेड़ चाल, 3 रुपए पेट्रोल सस्ता तो हो जाए, जाकर के पेट्रोल पंप की हालत चेक कर लेना। फिर मेरे को एक मैं ये चीज सोचता हूँ कि भाई तेरी इस पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल आएगा 10-12 लीटर। मेरे को एक चीज बता, अगर ये 3 रुपए भी पेट्रोल सस्ता हो गया तो कितने बचा लेगा? 12 लीटर के हिसाब से 30-40 रुपए, 40 रुपए तू बचा लेगा। और 40 के चक्कर में तू पिछले 30 मिनट से लाइन में लगा हुआ है। ठीक है, तेरी बाइक स्टार्ट है, थोड़ा थोड़ा उसको आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, उसके बाद में तेरे नंबर आ रहे हैं, तू बचाने गया था जो, तो तेरा तो वहीं खड़े खड़े जल गया। बताओ। ये तो वो बात हुई कि यार चवन्नी उठाने के चक्कर में आपने रुपया खर्च कर दिया, है कि नहीं?
अगर कहीं चवन्नी गिरी हुई है उसको उठाने के चक्कर में आपने रुपया खर्च कर दिया, तो वही बातें हुई ना। भेड़ चाल के अकॉर्डिंग मत चलिए, अपने पर्सनल डिसीजन खुद लीजिए, ठीक है। और किस तरीके से मतलब जिंदगी में, मार्केट में या हर फील्ड के अंदर अपनी समझ रखिए। दुनिया कुछ भी बोलती है, दुनिया का काम है बोलना, ठीक है। तो ये जिह्वा जब बोलती है तो ये चेंज भी हो जाती है, तुरंत चेंज होती है, तुरंत माइंड सेट चेंज होता है। ये जितने भी क्रिएटर है ये हवा के माफिक वर्क करते हैं, जिस तरफ की हवा उस तरफ की बातें करते हैं। मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी कैंडल बन जाने दो आप, एक बुल वाली कैंडल, ये मार्केट को 30,000 ले जाएंगे भाई साहब। ये कहेंगे 30,000 निफ्टी इसी साल जाने वाला है, उठाओ जितना स्टॉक उठा सकते हो। तो ये दुनिया है, तो दुनिया को दुनिया में रहने दीजिए, आप रियलिटी पे वर्क कीजिए बस। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। आज बकैती कुछ ज्यादा हो गई, मेरे लॉर्ड लोगों को पसंद आती है, केवल उनके लिए, बाकी नए तो भी गालियां दे जाएंगे। तो भाई साहब आपको पहले से प्रणाम, आपकी गालियों के लिए धन्यवाद। अब सुनो, नीचे की तरफ जैसे कि हम बात कर रहे थे 48,000 का हमारा साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट है। अपसाइड की तरफ मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया और एज फॉर रेजिस्टेंस बार बार उसे रिटेस्ट कर रहा है। एक बार रिटेस्ट हुआ, उसके बाद में डाउन साइड की तरफ अगेन मार्केट इसी लेवल के आसपास जाता है। हम क्या चाहते हैं कि 48,000 से लेकर के अगर मार्केट 48,600 के आसपास अगर ओपन होता है इंट्राडे मंडे के दिन, और फिर जाकर के इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकालता है, तो फर्स्ट सेकंड दो बार इसने टेस्ट कर चुका है, थर्ड अटेम्प्ट के अंदर मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक कर देगा, फिर हमारा गैप भी फिल होगा और मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ 48,800 और फिर मार्केट अगेन 49,000 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये अपसाइड की तरफ था, बाकी डाउन साइड की तरफ उस केवल और केवल 48,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ब्रेक होने के बाद में ही सोचना कि बैंक निफ्टी भी डाउन साइड की तरफ जाने वाली, और एचडीएफसी बैंक के ऊपर नजर रखना, ठीक। तो ये आज का वीडियो था, और हमारा गिव अवे वाला प्रोग्राम था, पिछले वीक हमने स्टार्ट किया था, उससे पिछले वीक हमने भी स्टार्ट किया था, जिसमें हर जीतने वाले को हम 10,000 रुपए एज फॉर हमारी तरफ से प्राइज रखा गया था, जिससे हमने इनाम दिया लाइव के अंदर संडे इवनिंग में। इस बार भी हमारा 25,000 का है, जो पहले 10,000 का इनाम था उसे हम 25,000 कर चुके हैं, और उन्हीं 10 लोगों के लिए तो आज 2.5 लाख रुपए का है। कितने लोग जीत करके आ पाते हैं? आज इवनिंग में रात को 7:30 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ, 7 7:30 बजे, तो आप उसमें आइए जरूर, आपका स्वागत है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। क्रिप्टो लाइव भी उसी के साथ रहता है। तो आज ये वीडियो में इतना था, पसंद आए ना आए जैसा भी आए कमेंट में लिख देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो तो कर देना। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।